हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पानी अगर हमारे पास में है हार्ड वाटर, तो उस हार्ड वाटर की हार्डनेस को किस तरह से डिटरमाइन किया जाए। और हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड हमने यूज़ में लिया था दैट इज़ EDTA मेथड, वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, वाटर चैप्टर की कंप्लीट नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, और वो टॉपिक है कि मान लीजिए हमने ये तो पता लगा लिया कि हमारे वाटर में हार्डनेस कितनी है, लेकिन इन केस अगर हमारे वाटर में हार्डनेस बियॉन्ड द लिमिट आ जाए, मतलब जो पानी है हमारा जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ लेना चाहते हैं या इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ लेना चाहते हैं, उस पानी के अंदर अगर हार्डनेस ज़्यादा आ जाए, बियॉन्ड द लिमिट आ जाए, तो उस हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए और उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं वो मेथड ही हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए हार्डनेस को रिमूव करने के मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो 3 मेथड हमारे सिलेबस में है। सबसे फर्स्ट मेथड है लाइम सोडा मेथड, सेकंड है जियोलाइट मेथड एंड थर्ड है आयन एक्सचेंज और डीमिनरलाइजेशन मेथड। ये मेथड 1 to 1 हम सभी लेक्चर्स में कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आज जो हमें मेथड पढ़ना है वो पढ़ना है लाइम सोडा मेथड। तो देखिए क्या होता है लाइम सोडा मेथड, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास में वाटर है और मान लीजिए वाटर की हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो उस वाटर को यूज़ में लेने से पहले हमें उसमें कुछ केमिकल ऐड करने होंगे उसकी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, और जो केमिकल्स हम यूज़ लेंगे यहाँ पे वो है लाइम एंड सोडा, और इसीलिए इस मेथड को नाम दिया गया है लाइम सोडा मेथड। तो देखिए लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लाइम होता है हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा होता है Na2CO3। मोटी मोटी बात यह है कि अगर पानी में से हार्डनेस को रिमूव करना है तो लाइम और सोडा को पानी में ऐड करके पानी की हार्डनेस रिमूव की जा सकती है। अब आप पूछेंगे कैसे रिमूव की जा सकती है, तो देखिए इसका पूरा किस तरह से रिएक्शंस होती है हार्डनेस की लाइम और सोडा के साथ, ये सब 1 to 1 मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि जब भी हम पानी में लाइम और सोडा ऐड कर देंगे, ये पानी में प्रेजेंट जितनी भी तरह की हार्डनेस है, कौन सी हार्डनेस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रेट्स, जितनी भी हार्डनेस है उनको कन्वर्ट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, तो जितनी भी तरह की हार्डनेस पानी में पाई जा रही है उसे अगर हम इन दोनों में चेंज कर दें तो क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके, इस प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट बॉटम पे आ जाएगा और इस तरह से पानी को फिल्टर करके हम पानी में से हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, पानी में लाइम और सोडा को ऐड कर दिया जाता है, लाइम और सोडा ऐड करके पानी में जितनी भी तरह की हार्डनेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेसिपिटेट में, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट, और फिर पानी को फिल्टर करके छान के पानी को, और पानी को हम कैसा बना सकते हैं, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब देखिए जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो लाइम सोडा प्रोसेस होता है ना, ये लाइम सोडा प्रोसेस 2 तरह का है। एक है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, LS मतलब लाइम सोडा, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, 2 तरीके से लाइम सोडा प्रोसेस होता है, एक होता है हमारे पास में कोल्ड और दूसरा होता है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है, और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, हमें नाम से पता चल रहा है। कोल्ड का मतलब है कि हमने कोई टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया होगा, यानी कि विदाउट टेम्परेचर या इन द एब्सेंस ऑफ एनी हीट, स्टीम और टेम्परेचर जो प्रोसेस होगा दैट इज कोल्ड लाइम सोडा मेथड। देखिए कोल्ड लाइम सोडा मेथड जो होगा इसको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है बैच प्रोसेस और दूसरा है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कई बार RTU में या और भी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास में कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको क्या करना है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस भी 2 तरह का, एक है बैच प्रोसेस, एक है कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोई विशेष डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। देखिए क्या होता है,
बैच प्रोसेस के अंदर ये हमारे पास में एक कंटेनर है, ये कंटेनर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक टैंक आप ले सकते हैं वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक के अंदर जो ये लगा हुआ है ये है स्टीरर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। ये हमारे पास में एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक के अंदर देखिए स्टीरर। स्टीरर आपको पता है पानी को कंटिन्यूसली स्टीरर करने के काम आता है, ताकि जो हम लाइम सोडा ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली पानी में क्या होता रहे, मिक्स होता रहे, ठीक है। इसके बाद ये स्टीरर है, ये इसकी ब्लेड्स हो गई। ये हमने हार्ड वाटर जो है यहाँ पे इसमें सप्लाई कर देंगे, हार्ड वाटर, क्योंकि इसी को तो हमें सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें चाहिए लाइम, हमें चाहिए सोडा। अब आप कहेंगे ये थर्ड चीज़ क्या है, कोएगुलेंट। देखिए बच्चों, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम पानी में कोई टेम्परेचर या स्टीम तो प्रोवाइड कर नहीं रहे, तो जो हमारे पास में जो स्लज बनता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनता है, वो पूरी तरीके से बॉटम पे सेटल डाउन नहीं हो पाता। तो उसे सेटल डाउन कराने के लिए हम कुछ कोएगुलेंट्स इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कोएगुलेंट का एग्जांपल आप लोग सभी जानते हैं, एलएम मतलब फिटकरी। तो यानी लाइम और सोडा के साथ में कुछ कोएगुलेंट्स भी मिक्स कर दिए जाते हैं, ताकि जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, किसके प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो इजीली सेटल डाउन हो सके। तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास में टैंक के अंदर स्टीरर है, ये हमने हार्ड वाटर सप्लाई कर दिया, ये हमने लाइम सोडा और साथ में कोएगुलेंट। ऑब्वियस सी बात है, स्टीरर से हम स्टिर करेंगे, पानी जो है हार्ड वाटर उसके अंदर लाइम सोडा मिलेंगे, लाइम सोडा मिक्स होकर और अपनी रिएक्शन देंगे और जितनी भी तरह की हार्डनेस वाटर में उसे चेंज कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट में, और इस तरीके से पानी को फिल्टर करके हम पानी की हार्डनेस को क्या कर देंगे, रिमूव। ठीक है। अब इस कोल्ड लाइम सोडा मेथड का एक दूसरा तरीका है कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बैच प्रोसेस में क्या होता है, हमने टैंक के अंदर एक बार में जितना पानी 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जितना पानी हमने यहाँ पे लिया उसे हम सॉफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस मतलब नाम से पता चल रहा है, इसमें आप कंटिन्यूअसली वाटर की सप्लाई दे सकते हैं। वाटर आप हार्ड वाटर की सप्लाई ऊपर से देंगे और हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा, जिसमें से हार्डनेस स्केल और स्लज यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में क्या हो जाएगी, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। बाकी बिल्कुल सेम है, मैं बताती हूँ। ये देखिए सबसे पहले जो ये हमें दिख रहा है, ये तो हमारे पास में हो गया टैंक। अगेन ये हमारे पास में क्या हो गया, टैंक। इस टैंक के अंदर ये आपको दिख रहा होगा, ये इसका इनर चैम्बर है। ये तो हमारे पास में आउटर चैम्बर, ठीक है, और ये हमारे पास में हो गया इनर चैम्बर। इस इनर चैम्बर के अंदर ये प्रेजेंट है हमारे पास में वही सेम स्टीरर, पानी को स्टिर करने के लिए। यहाँ पे इसके लगे हुए स्टीरर के पैडल्स, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले रॉ वाटर, रॉ वाटर मतलब कौन सा वाटर हो गया, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर हमने इस इनर चैम्बर के अंदर इन करा, यानी हार्ड वाटर की सप्लाई करें। हार्ड वाटर हमें रिमूव क्या करनी है, हार्डनेस, किस मेथड से, लाइम सोडा। ऑब्वियसली बात है, हम क्या ऐड कर देंगे, लाइम एंड सोडा। क्योंकि इस मेथड में स्टीम यूज नहीं ली जा रही, क्योंकि कोल्ड लाइम सोडा मेथड है, तो हमें कुछ कोएगुलेंट्स भी ऐड करने पड़ेंगे। जैसे ही हम इधर हार्ड वाटर इधर लाइम सोडा ऐड करेंगे, ये पानी में मिक्स होंगे, पानी में मिक्स होंगे, पानी में जितनी भी हार्डनेस उसको चेंज कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। और ये प्रेसिपिटेट जो है वो स्लज की फॉर्म में हमें बॉटम पे मिल जाएगा। और ये जो आउटर चैम्बर है, यहाँ से हमें कौन सा वाटर आ जाएगा, ये मिल गया हमें सॉफ्ट वाटर। इस तरीके से प्रेसिपिटेट जो है वो स्लज और स्केल की फॉर्म में आ जाएंगे बॉटम पे और हमें मिल जाएगा सॉफ्ट वाटर। हमने ये कोल्ड लाइम सोडा मेथड ही है, कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि यहाँ पे वाटर की सप्लाई कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो आई होप आपको कोल्ड लाइम सोडा मेथड समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं हॉट लाइम सोडा मेथड। देखिए ऑब्वियसली बात है, नाम से हमें पता चल रहा है हॉट लाइम सोडा, मतलब इसमें लाइम और सोडा के साथ में हमने टेम्परेचर या स्टीम प्रोवाइड की है, इसीलिए इसका नाम क्या है, हॉट लाइम सोडा मेथड। ओके, देखिए हम इसको समझते हैं। पहले सबसे पहले ये जो आपको बाहर का चैम्बर दिख रहा है, दैट इज अगेन हमारा जो है आउटर चैम्बर, मैं इसे कह सकती हूँ। तो ये मेरा चैम्बर हो गया आउटर चैम्बर। ये जो चैम्बर आपको दिख रहा है दैट इज आउटर चैम्बर। ये जो इनर हमें दिख रहा है ये वाला चैम्बर, ये हमारे पास में है रिएक्शन टैंक या इनर चैम्बर। रिएक्शन टैंक क्यों नाम दिया, क्योंकि पूरी रिएक्शन जो है यहीं पे होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटर चैम्बर, ये हो गया हमारा रिएक्शन टैंक, ठीक है।
अगेन हमें क्या करना है, हमारा प्रोसेस सेम है, हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है। तो ऑब्वियसली हमें रिक्वायरमेंट रहेगी सबसे पहले हमारे रॉ वाटर या हार्ड वाटर की। तो ये हमने हार्ड वाटर की यहाँ पे सप्लाई कर दी है। इसके बाद वी रिक्वायर लाइम एंड सोडा। तो देखिए केमिकल लाइम एंड सोडा ये हमने रिएक्शन टैंक में एंटर करा दिए। पानी मिल गया, रॉ वाटर, हार्ड वाटर, लाइम एंड सोडा मिल गया। लेकिन यहाँ इस मेथड में हम कोएगुलेंट्स यूज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टीम, और जब हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं तो हमें कोएगुलेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि स्टीम वैसे ही रिएक्शन को बहुत फास्ट बना देती है और इजीली हमें प्रेसिपिटेट जो है, स्केल एंड स्लज जो है वो बॉटम पे इजीली मिल जाता है। तो देखिए ये स्टीम हमने दे दी, ये हमने लाइम और सोडा एंटर करा दिया, ये हमने रॉ वाटर एंटर करा दिया। यानी दोनों में सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है? कोल्ड लाइम सोडा में हमें कोएगुलेंट रिक्वायर्ड है, हॉट लाइम सोडा में हम स्टीम यूज में लेते हैं। अगेन वो रिएक्शन टैंक के अंदर हार्ड वाटर आ गया, लाइम एंड सोडा आ गए, रिएक्शन होगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। किसका प्रेसिपिटेट? कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रेसिपिटेट है ये बॉटम पे आ जाएगा, जिसे हम स्केल एंड स्लज कह सकते हैं। ये हमारे पास में प्रेसिपिटेट आ गया और हमें मिल जाएगा ये सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये सॉफ्ट वाटर हमको यहाँ पे मिल गया है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये ध्यान रखना है, पानी में अगर हार्डनेस बियॉन्ड द लिमिट है तो एक मेथड है जिसका नाम है लाइम सोडा मेथड, यानी पानी में लाइम और सोडा ऐड करके हम वाटर की हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। अब ये जो सॉफ्ट वाटर मिला, अब आप सोच रहे हैं ये क्या आ गया अचानक से? मैं ये कुछ नहीं है बच्चों, ये है कि आपका पानी सॉफ्ट तो हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, बिल्कुल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज में लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर में यहाँ सैंड पार्टिकल है, फिर हमारे पास में कोर सैंड पार्टिकल है और ग्रेवल्स है। ये जो फिल्ट्रेशन जो मेथड है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम म्युनिसिपल वाटर सप्लाई पढ़ेंगे। देखिए ये वही फिल्टर है जो हमारी अर्थ ने नेचुरली हमें प्रोवाइड कर रखा है। भाई अर्थ का नेचुरल फिल्टर क्या है? पहले हमारे पास में सैंड पार्टिकल, फिर हमारे पास में ग्रेवल्स, फिर पेबल, फिर बड़े पत्थर आ जाते हैं, और वो पानी अंडरग्राउंड जो पानी होता है नेचुरल फिल्टर से, वो अंडरग्राउंड वाटर सबसे बेस्ट फिल्ट्रेट वाटर होता है। तो सेम वैसे ही हमने ये जो सॉफ्ट वाटर हमें मिला, हमने इसको फिल्ट्रेट कर लिया एंड एंड में हमें कैसा पानी मिल गया? फिल्ट्रेट सॉफ्ट वाटर, जिसे हम ड्रिंकिंग पर्पज में यूज में ले सकते हैं। तो ये था हमारे पास में कोल्ड एंड हॉट लाइम सोडा मेथड। अगर इनको डिफ्रेंशिएट हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसके अंदर टेम्परेचर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए? टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है हमें, हम यहाँ स्टीम यूज में ले रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पे हम कोएगुलेंट जो है उन्हें यूज में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कोएगुलेंट जो होते हैं इन्हें यूज में नहीं लेते। इसके अलावा ये जो मेथड है ये स्लो मेथड है। ये मेथड हमारे पास में कैसा हो जाता है? ऑब्वियसली स्टीम की प्रेजेंट में फास्ट मेथड है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत स्लो रेट से बनता है। यहाँ प्रेसिपिटेशन स्लो होता है, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन बनता है वो बहुत ही फास्ट रेट से बनता है। ये जो हमारे पास में कोल्ड लाइम सोडा मेथड, ये कैसा मेथड है? ये स्लो मेथड है, जबकि ये कैसा मेथड है? ये रैपिड या मैं कह सकती हूँ फास्ट मेथड है। इसके बाद ये मेथड जो है लेस एफिशिएंट मेथड है। कैसा मेथड है? लेस एफिशिएंट मेथड है, जबकि ये मेथड हमारा कैसा है? मोर एफिशिएंट मेथड है। तो ये हमारे पास में है लाइम सोडा मेथड, कोल्ड लाइम सोडा एंड हॉट लाइम सोडा मेथड। आप इन डायग्राम्स को इसी तरह से कंपेयर करते हुए पढ़िए ताकि आपको कभी कोई डाउट नहीं आएगा। सिंपल, ये हमारे पास में बैच प्रोसेस, ये कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा मेथड, और ये हो गया हमारे पास में हॉट लाइम सोडा मेथड। आप इसे नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में लाइम सोडा की केमिकल रिएक्शंस के साथ।